बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई के बड़े रहनुमा और इमरान खान के करीबी साथी पीटीआई को छोड़कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल हो चुके हैं। शहबाज गिल का इस खबर के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है, वो भी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तमाम तर डिटेल्स आप लोगों को फराहम करने जा रहा हूँ। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से और हाफिज़ साद रिजवी साहब के हवाले से पीटीआई की सोशल मीडिया टीम एक बड़ा प्रोपेगेंडा कर रही है, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इमरान खान के कौन से करीबी साथी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन किया है। आप लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म ट्विटर के ऊपर उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट की गई। लिखा गया कि जनाब, अगर 72 घंटों में कीमतें कम ना हुई, जो कि नहीं होंगी, तो फिर आप क्या करेंगे। अब अगर आपने अब भी कुछ ना किया तो सारी कौम समझ जाएगी कि इन तिलों में अगर तेल होता तो अब तक कुछ करके दिखाई दे चुके होते। इसके साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिजवी साहब की एक खबर जो हम न्यूज़ के ऊपर शेयर हुई, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर की गई। शहबाज गिल साहब का इस खबर के हवाले से बड़ा ताल्लुक़ है। उन्होंने भी एक ट्वीट की और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मुश्तरी होशियारबाज एक मजहबी सियासी जमात को अब इलेक्शन मुलतवी करवाने का टास्क सौंप दिया गया है। अब पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत पर जुलूस निकलेंगे, हंगामा होगा और इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट है, उस पर कहा जा रहा है कि हाफिज़ साद रिजवी साहब ने जो अल्टीमेटम दिया है उसमें कीमतें कम नहीं होंगी। तो अब देखते हैं हाफिज़ साद रिजवी साहब क्या करते हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल साहब की ट्वीट आप लोग को जो मैंने पढ़कर सुनाई, वो भी आप लोग देख लें। यानी कि मुनाफिक किसी हाल के ऊपर खुश नहीं होता। अगर आप आला काम करें तब भी वो उसकी गलत तशरीह करता है, और अगर आप लोग अदना काम करें तो तब भी वो उसकी गलत तशरीह ही करता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि पीटीआई की जानब से ये प्रोपेगेंडा किस लिए किया जा रहा है। जब से हाफिज़ साद रिजवी साहब ने ये ऐलान किया है तो बहुत बड़ी ताजर बरादरी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया है, और पीटीआई के कई कारकुन और कई बड़े रहनुमा पीटीआई को छोड़कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि पीटीआई अपने सियासी मफादात के लिए जंग लड़ रही है, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवाम की खिदमत के लिए और अवाम की आसानी के लिए जो जंग है वो लड़ने जा रही है। बहुत से नाम हैं, लेकिन एक बड़े रहनुमा ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन किया और पीटीआई को छोड़ा है। आप लोगों को बताता चलूँ कि डेरा इस्माइल खान पीटीआई को बड़ा सियासी दचका लगा है। इलाके की मारूफ नौजवान सियासी समाजी शख्सियत और इमरान खान के इंतहाई नज़दीक रहने वाले रहनुमा अजीज़ुल्लाह खान अली ज़ई तमाम हल्का अहबाब के हमरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल हो गए हैं। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार हाजी शफीक कसूरिया की हमायत का उन्होंने ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये इमरान खान के बड़े करीबी रह चुके हैं। आप लोग तस्वीरों में भी देख सकते हैं, मैंने इनको हाईलाइट भी कर दिया है। ये इमरान खान के बड़े करीबी साथी थे, लेकिन अब इन्होंने पीटीआई को छोड़कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया है। और भी बहुत सी खबरें हैं, बहुत से कारकुनान ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन किया। अगर मैं इसमें आप लोगों को उनका नाम बताना शुरू कर दूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसीलिए पीटीआई की सोशल मीडिया की टीम की जानब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हो रहा है और पीटीआई को छोड़कर लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।